गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करबे होचे 15 नवेम्बर टू 20 नवेम्बर भितर थिबा इंपोर्टेंट करंट अफेयर विषय रे। तो करंट अफेयर सब कॉम्पिटिटिव ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो बहुत जरूरी होता है। तो चलो स्टार्ट करबा 15 नवेम्बर रु 20 नवेम्बर भितर थिबा करंट अफेयर क्वेश्चन गुड़िक। तो स्टार्ट करबा आज फर्स्ट क्वेश्चन देला। The first question on the screen: RBI has mandated all deposit taking NBFC with dash or more branches to appoint internal ombudsman within 6 months. Now RBI mandate करिछि NBFC आउ with dash more branches आउ केतरा ब्रांच ओपन करबा पई इंटरनल with ombudsman स्कीम माध्यम रे। केतरा ब्रांच ऑप्शन ए रो अछि 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 10। तमर आंसर है जीवो ऑप्शन डी आउ 10 टा ब्रांच टू अपॉइंट इंटरनल स्कीम अंडर रे। तो प्रथम जानिबा एनबीएफसी कोन। तो एनबीएफसी होछि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जाकी रेगुलेटेड एक्ट। रेगुलेटेड एक्ट को कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 एक्ट 1956 कंपनी एक्ट माध्यम रे या रेगुलेट होउची। तो एस्टाब्लिश थला केबे 1956 रे। तो एनबीएफसी रेगुलेटर अंडर आरबीआई। तो आरबीआई अंडरटेक रेगुलेटर होची एनबीएफसी। दिन एठी हेची ombudsman बा बैंकिंग ombudsman स्कीम। तो ombudsman स्कीम कोन ना हमर किछि बैंक रिलेटेड सर्विस यदि किछि बैंक रिलेटेड सर्विस रे कंप्लेन करबेन थिबो तमे एई स्कीम माध्यम रे बैंकिंग ombudsman स्कीम माध्यम रे कंप्लेन कर परिबा जाकी सेक्शन 35 अंडर अछि। तो हमरा आरबीआई रा फुल फॉर्म होची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दार की हेडक्वार्टर कोठी हेडक्वार्टर होची हमर मुंबई एवं एस्टाब्लिश हेतला 1 अप्रैल 1935 रे। एवं तार गवर्नर की अछन देबे गवर्नर अछन आरबीआई रा शक्तिकांत दास। तो ये बैंक रेट केते अछि बैंक रेट अछि 4.25%। तो आरबीआई रो इंटरेस्ट केते रहउची आरबीआई रो इंटरेस्ट मार्केट अनुसार 3.35% रहउची आरबीआई रो मार्केट अनुसार इंटरेस्ट रेट बा रिजर्व रेट। देन मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला Which of the following company has launched world's first merchant shareholding program by MSP for its merchant partners? ना MSP गोटे तार मर्चेंट पार्टनर पे गोटे स्कीम लॉन्च करछि वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्चेंट शेयरहोल्डिंग स्कीम प्रोग्राम। जोटा को कंपनी लॉन्च करछि ऑप्शन ए रो अछि हमर फोन पे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी भारत पे। तो आंसर कौन हम आंसर हो ऑप्शन डी भारत पे। तो भारत पे लॉन्च कर तार मर्चेंट पार्टनर कौन वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग स्कीम लॉन्च कर भारत पे तार मर्चेंट पार्टनर मान। तो एमएसपी मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम अंडर कौन हम मर्चेंट शेयर होल्डिंग गोटे $100 मिलियन एटा गोटे ओथ प्रोग्राम बा एई प्रोग्राम अंडर रे मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम हो गोटे $100 मिलियन प्रोग्राम। इट्स अंडर व्हिच कंपनी ऑफर्स मर्चेंट कस्टमर अपॉर्चुनिटी टू भारत पे इक्विटी शेयर्स पार्टनर जे भारत पे रो इक्विटी पार्टनर थिबो। तो तांको मन पई कोन गोटे $5 मिलियन रो गोटे ओथ प्रोग्राम होची जहार की टारगेट होईची व्हिच कंपनी पब्लिक लिस्टिंग बाय 2024 and target a public listing value जे कि 2020 मध्य रे 2024 मध्य रे एटिक ईयर मध्य रे टारगेट पब्लिक लिस्टिंग वैल्यू
ପବ୍ଲିକ ଲିଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହେଇଥିବ $1 ମିଲିୟନ ଯିଏକି ସେୟାର କରିଥିବ ତ ସିଏ ତାର ପାର୍ଟନର ହେବାର କାହାର ନା ଭାରତ ପେର ଯାହାକି ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏବେ ଆମର ଭାରତ ପେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ବାକି ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ପେ ହେଇଥିଲା ଆମର କେବେ 2018 ଏବଂ ଭାରତ ପେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଭାରତ ପେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଯାହାର ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଏବେ ଆସ୍ନେଲ ଗ୍ରୋଭର। तो नेक्स्ट मूव करिया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 on the screen, who has been appointed as the brand ambassador and mentor of kids sportswear brand Plato। तो प्लाटो हूँ गोटे फुटवेयर ब्रांड जहाँ की ब्रांड आंबासाडर ଏବେ ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅପସନ ଏ ର ଅଛି ବିରାଟ କୋହଲି, ଅପସନ ବି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ଅପସନ ସି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଅପସନ ଡି କେଏଲ ରାହୁଲ। ତମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ। ଦି ଜଣ କ୍ରିକେଟର ସେ ଏବେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର କାହାର ନା ପ୍ଲାଟୋ ଫୁଟୱେୟାର। ଯେମିତି କି ଆମର ରହିଯାଉଛି ନାଇକ, ବାଟା କି ପୁମା ହଉ ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଟୱେୟାର ବା କିଡ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୱେୟାର। ତ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର କିଏ ହେଇଗଲେ ଏବେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 on the screen। क्वेश्चन नंबर 4 कौन देला? क्वेश्चन नंबर 4 देला द कैंपेन टाइटल्ड मुंह बंद रखो has been launched by which bank to raise awareness on fraud prevention। तक मुंह बंद रख गोटे कैंपेन अच्छी को बैंक लॉन्च करची कौन जहाँकि अवेयरनेस करिवो कौन आम फ्रॉड जहाँ होची बैंक रिलेटेड किसी फ्रॉड हो तो अवेयरनेस राइज करबा पई बैंक रिलेटेड अवेयरनेस राइज करबा पई को बैंक लॉन्च करची गोटे कैंपेन जार ना होची मुंह बंद रख। तो ऑप्शन ए रो अछि एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तमरा आंसर कोन हे जिवो? हमर आंसर हे जिवो ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक जे कि लॉन्च करची गोटे कैंपेन जार ना होची मुंह बंद रखो। कौन पे लॉन्च करची अवेयरनेस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन। जो बैंक रिलेटेड फ्रॉड होची तो तार ता विषय अवेयरनेस करबा पई लॉन्च होईची कोन मुंह बंद रखो। तो तो एटा होची कोन सेकंड एडिशन मुंह बंद रखो। तो एटा होची एचडीएफसी रे गोटे सेकंड एडिशन जार ना होची कि मुंह बंद रखो कैंपेन राइज अवेयरनेस फ्रॉड प्रिवेंशन टू सपोर्ट इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस। सपोर्ट करबा पई काहा को ना इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक को बा इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2021 को सपोर्ट करबा पई गोटे कैंपेन एचडीएफसी बैंक करची तार ना होची मुंह बंद रखो। तो हमर सेलिब्रेशन होची फ्रॉड अवेयरनेस वीक केबे ना 14 नवेम्बर 14 रु 20 हमर सेलिब्रेशन होची कोन इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस स्कीम। बस फ्रॉड अवेयरनेस वीक तो सेलिब्रेशन करछे कोन 14 नवेम्बर रु 20 नवेम्बर को हमें कोन इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस स्कीम भाबरे। तो मुंह बंद रखो बा सेकंड वर्जन मुंह बंद रखो के लॉन्च करछि एचडीएफसी बैंक। देन मूव करिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 कोन देला? क्वेश्चन नंबर 5 देला currently what is the total corpus of payment infrastructure development fund বা PIDF of RBI। तो एबे पर्यंत बा करंटली corpus of payment एबे पर्यंत RBI रो PIDF बा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड केते? तो ऑप्शन ए रो अछि कोन 614 करोड़, ऑप्शन बी 250 करोड़, ऑप्शन सी 451 करोड़, ऑप्शन डी 525 करोड़। तो आंसर कोन हे जिवो? आंसर हे जिवो हमर ऑप्शन ए 614 करोड़। वर्तमान पर्यंत PIDF रो करेंट टोटल करप्स मनी होची आरबीआई रो PIDF हो केते 614 करोड़। तो PIDF बा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कोन? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होची it has been created to encouragement development बा डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट सेल या किछि गोटे सेल करिवार एनकरेज
गोटे सपोज किसी गोटे सपोज आम किसी गोटे सेल करने चाहूँ किसी फल सेल कर ताकू जोटा एनकरेज करे तो ये हूँ कौन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो इट इज आरबीआई प्रपोजल टू सेट अप अपेंडेंस डेवलपमेंट फंड इट इज आल्सो कॉल्ड आम आउ कौन कहीपर आर भी अलग गोटे ना अच्छी कौन तार ना हूँ अपेंडेंस डेवलपमेंट फंड जहाँकि कौन करे ना इट इज डेवलप कार्ड अपेंडेंस बा किसी गोटे कार्ड इश्यू करछे तो तार अपेंडेंस को डेवलप करे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्मॉल टाउन एंड सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कोठी ना स्मॉल टाउन आउ सिटी माध्यम रे तो नेक्स्ट मूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कौन देला क्वेश्चन नंबर 6 असला हमर एनटीपीसी एलटीडी एनटीपीसी लिमिटेड has signed an MOU with which organization for the generation and storage of renewable energy तो एनटीपीसी गोटे एमओयू साइन करछि कहा सह ना कहा सह साइन करछि द जनरेशन ऑफ स्टोरेज अब रिन्यूएबल स्टोरेज करिया पे कहा ना रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज करिया पई एनटीपीसी गोटे एमओयू साइन करछि तो कहा सह ऑप्शन ए रो अछि एनएचपीसी ऑप्शन बी एसजेवीएन लिमिटेड ऑप्शन सी रो अछि आइकल ऑप्शन डी रो अछि पावर ग्रिड तो कहा सह साइन करछि आइकल सह एनटीपीसी गोटे कोन एमओयू साइन करछि कोन पई ना रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज करिया पई तो आइकल फुल फॉर्म कोन आइकल फुल फॉर्म रही होछि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो आइकल सह एमओयू साइन करछि के ना एनटीपीसी कोन पे ना जनरेशन करिया पई एंड स्टोरेज करिया पई रिन्यूएबल एनर्जी तो हम एनटीपीसी कोन तमर एनटीपीसी होछि कोन एनटीपीसी होछि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो एनटीपीसी होछि नेशनल थर्मल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो ये हमर कहला एनटीपीसी तो एनटीपीसी होछि कोन गोटे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जे कि थर्मल पावर प्लांट विषय रिलेटेड किछि जे करथाय तो बेकेरा केबे स्टार्ट होइतला हमर एनटीपीसी केबे 1975 7 नवंबर रे और हेडक्वार्टर होछि कोन हमर एनटीपीसी हेडक्वार्टर होछि न्यू दिल्ली देन मूव करा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 8 कोन देला क्वेश्चन नंबर 8 हम देला जे 7 on the screen question number 7 dala which ministry the launched the nationwide AHDF KCC Pakistan credit card campaign to expand the benefit of Kisan credit card to all eligible uneven husbandry dairy and fishery farmers in India को मिनिस्ट्री लॉन्च करछि नेशन वाइड AHDF बा AHDF मींस एनिमल हस्बेंडरी डायरी फिशरी तो एनिमल हस्बेंडरी डायरी एंड फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड नेशन वाइड को मिनिस्ट्री लॉन्च करछि किबा को कैंपेन को मिनिस्ट्री लॉन्च करछि एक्सप्लेन करिया पय बेनिफिट ऑफ केसीसी बा किसान क्रेडिट कार्ड रा बेनिफिट प्रचार करिया पय को मिनिस्ट्री लॉन्च करछि एटा तो ऑप्शन ए रो अछि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरी ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो हमर कोन हिजबो आंसर हिजबो ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरी मिनिस्ट्री लॉन्च करछि कोन नेशन वाइड AHDF बा एनिमल हस्बेंडरी डायरी एंड फिशरी स्कीम by campaign
कौन करने ना केसीसी बा तो केसीसी हूँ गोटे स्कीम जहाँकि प्रोवाइड कर फार्मर मान को टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट इट लॉन्च 1998 तो यहाँ कौन हमर फार्मर मान को प्रोवाइड कर क्रेडिट कार्ड सुविधा क्रेडिट सुविधा फार्मर मान को टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट तो यहाँ लॉन्च होता है लॉन्च होता केसीसी 1998 रे क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च 1998 रे तार एम होची फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट टू फार्मर्स तो फार्मर मान को शॉर्ट टर्म ऋण प्रोवाइड करिवारे यार काम होची किसान क्रेडिट कार्ड काम तो एटा किए क्रिएट करथला इट इज क्रिएटेड बाय नाबार्ड तो आपको क्रिएट कर केसीसी क्रिएट करथला किए नाबार्ड तो नाबार्ड होची कोन हमर नाबार्ड होची नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो ये गला कोन हमर नाबार्ड तो नाबार्ड एस्टैब्लिश होतला केबे 12 जुलाई 1982 रे नाबार्ड एस्टैब्लिश होतला जहाँ की हेडक्वार्टर रही रहउची मुंबई फाउंडर थिले किए फाउंडर थिले बी शिवरमन जे कि फाउंडर थिले नाबार्ड रा एवं वर्तमान चेयरमैन अछंती नाबार्ड रा चेयरमैन अछंती जी आर चिंताला वर्तमान अछंती बा प्रेजेंट चेयरमैन अछंती नाबार्ड रा के जी आर चिंताला तो किसान क्रेडिट बा केसीसी की के क्रिएट करथला नाबार्ड केबे 1998 रे तो किसान क्रेडिट रे हमर कोन केते लोक बा केते लाख लोक बा केते करोड़ लोक सैक्शनेटेड हेछंती ना 13 लाख लोक 13 लाख लोक एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अंडर रे सैक्शनेटेड हिंदी कोन एएचडी फार्मर्स बा एएचडी फार्मर्स मींस एनिमल हस्बेंडरी डायरी फार्मर्स 13 लाख जन सैक्शन का अंडर रे बा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अंडर रे तो ये कौन एनबीसी विषय आमर अच्छा किए बर्तमान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर किए अच्छा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर किए नरेंद्र सिंह तोमर एवं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अच्छी श्री पशुपति कुमार परस और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एवं हस्बेंडरी और डायरिंग मिनिस्ट्री के अच्छी किए पुरुषोत्तम रूपाला एवं लास्ट ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के अच्छी निर्मला सीतारमन जो मूव करा क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 8 कौन दला द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड द राष्ट्र रक्षा समापन पर्व इन व्हिच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गोटे पर्व सेलिब्रेट करछि बा गोटे ऑर्गेनाइज करछि इवेंट जहार ना होछि राष्ट्र रक्षा समापन पर्व तो सेटा को सिटी रे होछि ऑप्शन ए सूरत ऑप्शन बी वाराणसी ऑप्शन सी भोपाल ऑप्शन डी झांसी तो कोठी होछि एटा तो एटा होछि मोर ऑप्शन डी झांसी सिटी रे होछि कोना ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गोटे इवेंट लॉन्च करछि बा गोटे इवेंट ऑर्गेनाइज करछि जहार ना होछि राष्ट्र रक्षा समापन पर्व जहा कि होछि कोठी झांसी उत्तर प्रदेश रे झांसी यूपी रे जहा कि हमर सेलिब्रेशन होछि केबे नवंबर 17 2021 रे तो हमर डिफेंस मिनिस्टर की बात करछि डिफेंस मिनिस्टर हमर किए राजनाथ सिंह तो राजनाथ सिंह बा डिफेंस मिनिस्टर गोटे ऑर्गेनाइज करछन्ती इवेंट जार ना होछि राष्ट्र रक्षा समापन पर्व देन मूव करा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देला हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्प्यूटर हु विश्वनाथ प्रताप सिंह सॉरी हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शॉक इंडिया द ऑथर ऑफ बुक गोटे बही बुक द disputer
हाउ विश्वनाथ प्रथम सिंह सक इन इंडिया। तो यही बुक अथर किए अछंती ऑप्शन ए रही हमर देवाशीष मुखर्जी, ऑप्शन बी अब्दुल हुसैन, ऑप्शन सी मुकेश बत्रा, ऑप्शन डी जयदीप खर्दिकर। तो हमर आंसर कोन हबो? आंसर हे जिवो ऑप्शन ए देवाशीष मुखर्जी जे कि अथर होछंती द डिस्पोर्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सक इंडिया। तो तार अथर होछंती किए? Devasis Mukherjee. Then move to question number 10. Question number 10 on the screen. Question number 10 kondela. RBI has mounted all deposit taking NBFC with the dash or more branches to appoint internal ombudsman within 6 months. The answer is your option D. So we move to question number 11. Question number 11 on the screen. Question number 11 kondela. When is the National Epilepsy Day observed in India? तो नेशनल एप्लिकेसी डे केबे सेलिब्रेशन होची? तो ऑप्शन ए रो अछि नवंबर 16, नवंबर 17, नवंबर 15, नवंबर 14। तो हमरा आंसर हे जो नवंबर 17 हम सेलिब्रेशन करजे कोन नेशनल एप्लिकेसी डे। तो नवंबर 16 को सेलिब्रेशन होची, नवंबर 16 सेलिब्रेशन होची नेशनल प्रेस डे। तो नवंबर 16 सेलिब्रेटेड एज नेशनल प्रेस डे एवं नवंबर 14 होची हमर कोन चिल्ड्रेन्स डे बा वर्ल्ड ड्राइवर्स डे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कोन देला? क्वेश्चन नंबर 12 देची आज पर UBS security what the projected GDP growth rate presentation of India in 2021। UBS security अनुसारे what is the projected GDP growth? projected GDP growth केते? तो UBS कोन प्रति जानिबा? UBS होउछ हमर कोन? UBS होउछ हमर यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। UBS ର फुल फॉर्म होउछ यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जहार हेडक्वार्टर होउछ जूरिच स्विट्जरलैंड। तो ता सिक्योरिटी अनुसारे what is the projected GDP growth? GDP growth केते अछि? तो ऑप्शन ए रो अछि 9.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 11.5%। तो हमरा आंसर कोन है? आंसर है जो ऑप्शन ए 9.5%। तो 2021 ରୁ 2022 पर्यंत यूबीएस बा यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड रो सिक्योरिटी जीडीपी ग्रोथ होची केते 9.5%। तो जीडीपी कोन? जीडीपी होची हमरा कोन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जीडीपी। जीडीपी फुल होची कोन कोस्ट बा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जहा कि कोन करे तो मान द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल रेट फाइनल गुड्स एंड सर्विस। द फाइनल रेट माने हम अंतिम पर्याय जोड़ा रेट फिक्स करजे ताको हम कहगा जीडीपी। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इट कैलकुलेटेड बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एटा कैलकुलेट करे कोन बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दी जहां भी हमर आसी थाए जहां भी हमर आमदनी एवं रप्तानी होता है तो तार स्पेंडिंग कैलकुलेट करथाय किए जीडीपी। तो जीडीपी रेट केते अछि हमर 9.1 थिला तो ताकू रिकवरी कला 9.5% 2021 को। देन मूव करे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 on the screen. The We Power India Partnership Forum was organized by which organization in virtual format? The We Power Indian Partnership Forum which organization format को format अनुसार ताकू बा which organization in virtual format। तो We Power कोन? We Power होछु women in power sector professional network। तो We Power होछु हम कोन women power sector professional network। तो तार partnership forum was organized by which organization is virtual format। तो ऑप्शन अछि A IIB and ADB, ऑप्शन B World Bank and ADB, ऑप्शन C World Bank and UNDP, ऑप्शन D ADB and UNDP। तो आंसर कोन है? आंसर है ऑप्शन B वर्ल्ड बैंक एंड एडीपी। तो ए दुटा को ऑर्गेनाइजेशन कोन? वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। तो एठी अछि गला वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर हेउछ हमर कोन? वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर हेउछ हमर वाशिंगटन डीसी
एवं तार प्रेसिडेंट अछंती किए डेविड वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट किए डेविड मालपास एवं वर्ल्ड बैंक एस्टाब्लिश हेतला जुलाई 1944 एस्टाब्लिश हेतला के वर्ल्ड बैंक से भली आसी गला एडीबी तो एडीबी रो फुल फॉर्म कोन हेउची बा एडीबी रो हेडक्वार्टर हेउची फिलिपाइन एस्टाब्लिश हेतला 1966 रे तो एडीबी रो फुल फॉर्म हेउची म कोन एडीबी फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक जहाँकि हेडक्वार्टर होची फिलिपाइंस एवं एस्टाब्लिश हेतला केबे 1966 रे तो क्वेश्चन नंबर 14 मूव करबा क्वेश्चन नंबर 14 कौन देला क्वेश्चन नंबर 14 दे देला India has been re-elected to the executive board of UNESCO for 2025. How many members are be there on the board? Na India re-elected hela कोठी की ना executive board of UNESCO रो executive board को India आउस रे पुन थे re-elected हला तो सेठारे केते जण मेंबर अछंती तो 164 58 192 176 तमर आंसर हे जिवो 58 तो इंडिया इलेक्टेड हेची एग्जीक्यूटिव बोर्ड को यूनेस्को रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सेठी हमर केते 58 जण मेंबर अछंती तो यूनेस्को रो फुल फॉर्म होची कोन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जार की हेडक्वार्टर होची पेरिस फ्रांस मु एस्टाब्लिश हेतला फाउंड हेतला केबे 1945 रे तो यूनेस्को मेंबर केते होचंती यूनेस्को मेंबर कंट्री होचंती बा मेंबर होचंती यूनेस्को 193 तो इंडिया भीतर इंक्लूड अछि तो इंडिया पूर्ण थरे इलेक्टेड हला कोठी की ना यूनेस्को रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को 164 वोट रे इंडिया रिइलेक्टेड हेज केते 4 ईयर टर्म को नै की 4 ईयर टर्म को नै के इंडिया रिइलेक्टेड हला 164 वोट रे कार यूनेस्को रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देन मूव करबा क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 15 देला the Indian village Panchmapalli has been selected for the best tourism village award by the United Nations World Tourism Organization UNWTO by World Tourism United Nations World Tourism Organization in which state is village located Indian village गोटे village जहार ना होची पंचमपल्ली has been selected best tourism village गोटे best tourism village नामर से नामित होला तार ना होची पंचमपल्ली village तो सेटा को स्टेट रे आसीती तो आछी हमर ऑप्शन ए रो अछि ओडिशा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल ऑप्शन सी सिक्किम ऑप्शन सी डी तेलंगाना तमरा स्टेटा कोठी पंचमपल्ली विलेज टा आछी हमर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट रे तो सेटा तेलंगाना विलेज टा कोन बे सिलेक्ट हेज कोन बेस्ट टूरिज्म विलेज हबरे then move kore question number 16 SIDBI has partnered with which technology measure to launch $15 million financial assistance program for micro enterprises तो SIDBI has partnered with को कंपनी से सही पार्टनर होला ना $15 million फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस को $15 million फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करबा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करबा से भी कहा से पार्टनर होला तो ऑप्शन ए रो अछि फेसबुक ऑप्शन बी आईबीएम ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन डी गूगल तो कहा से पार्टनर होई छी ऑप्शन डी गूगल से पार्टनर होई छी सिडबी न कोन भाई ना माइक्रो एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम दवा भाई ना केते अमाउंट रो $5 million बा $15 million रो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम करिया पई तो एठी देछि सिडबी तो सिडबी रो फुल फॉर्म को हेछि सिडबी रो फुल फॉर्म हेछि हमर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जाकी एस्टैब्लिश हेतला हमर 1990 रे एवं जार सीईओ अछंती के शिव सुब्रमण्यम रमन तो दार सीईओ अछंती शिव सुब्रमण्यम रमन एवं एस्टैब्लिश हेतला 1990 रे
तो ये देखो गोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन? माइक्रो एंटरप्राइजेस होची ए स्मॉल बिजनेस दैट एम्प्लॉयज फ्यू पीपल। माइक्रो एंटरप्राइज होची कि गोटे एमती गोटे बिजनेस बा गोटे एमती गोटे प्राइवेट लिमिटेड संस्था जहाँ कि जहाँ कि गोटे छोट बा स्मॉल बिजनेस एवं तार एम्प्लॉय होती बहुत कम। तो ताको आम कहीपर कौन? माइक्रो एंटरप्राइजेस। देन मुझे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहला व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स डे ग्लोबली। ग्लोबली वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स डे हम केबे सेलिब्रेशन करूचे? तो केबे सेलिब्रेशन करूचे? हम तो कहला चिल्ड्रेन्स सेलिब्रेशन करछे नवंबर। तो चिल्ड्रेन्स डे सेलिब्रेशन करछे हम केबे? चिल्ड्रेन्स डे सेलिब्रेशन करछे नवंबर 14। तो ग्लोबली चिल्ड्रेन्स डे सेलिब्रेशन होची ना सेलिब्रेशन ग्लोबल चिल्ड्रेन्स डे सेलिब्रेशन होची केबे ना हम चिल्ड्रेन्स डे ग्लोबल सेलिब्रेशन होची 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को आम ग्लोबली भाव में ग्लोबली चिल्ड्रेन्स डे सेलिब्रेशन करूचे। देन मूव करिया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द स्क्रीन। पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अटल एकता पार्क व्हिच इन व्हिच प्लेस ऑफ द कंट्री। पीएम नरेंद्र मोदी गोटे इनॉग्रेट कले रिसेंटली अटल एकता पार्क। अटल एकता पार्क रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेट कले। तो से अटल एकता पार्क को कंट्री रे अछि? तो ऑप्शन ए रो अछि प्रयागराज, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी झांसी। तो मतलब आंसर है जीवो ऑप्शन डी झांसी। तो से अटल एकता पार्क कोठी अछि? झांसी रे। बा तार नेम होइछि कोन? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को नेम अनुसार तार पार्क रो नेम होइछि अटल एकता पार्क। तो से पार्क बिल्ट हबारे बा से पार्क बनिबारे हमर खर्च होइछि केते? आरएस बा 11 करोड़ इन्वेस्ट होइछि से पार्क तैयारी करिबारे। तो से पार्क हमर 40,000 स्क्वायर मीटर को नेकी से पार्क होइछि जार ना होछि अतल एकता पार्क जाकू बनिबारे खर्च होइछि केते 11 करोड़ एवं 40,000 स्क्वायर मीटर एरिया रे जहा होइछि। एवं से पूर्वतन नामर जे थिले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तांको नाम रे नामित कराइछि कोन? अटल एकता पार्क। देन मूव करा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 19 गंतला which organization has received the Guinness World Record for constructing and blacktopping the world highest motorway road Umling La Pass in Union Territory of Ladakh? ना को ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करछि जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंस्ट्रक्टिंग? को ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करछि जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंस्ट्रक्टिंग ना ब्लैक स्पॉटिंग द वर्ल्ड? ब्लैक स्पॉटिंग चूज करिवारे मोटरेबल रोड कोठी ना एटा होची गोटे स्पॉट बा गोटे एटा गोटे प्लेस जार ना होची उमलिंगला प्लास जहा को हमें गोटे ऑर्गेनाइजेशन चूज करथला ब्लैक टॉपिंग भाबरे। तो ताको वर्ल्ड रिकॉर्ड जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंस्ट्रक्टिंग रे को ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करिछि? तो ऑप्शन ए रो अछि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन सी रहिला हमर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, ऑप्शन डी इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ऑप्शन ई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ताको किए को ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करछि जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंस्ट्रक्टिंग? तो ऑप्शन ए रहि जे हमर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बा बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करछि कोन? जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्लैक टॉपिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरबाइक रोड जार जो प्लेस ना होछि उमलिंगला प्लास यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जोटा कि हमर लद्दाख रे अछि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रे जाउछि। तो एटा जाउछि हमर उमलिंगला पास कोठी लद्दाख टेरिटरी रे। तो जा से रोड बे कंस्ट्रक्ट करथला जे बा की करथला ना बीआरओ से रोड कंस्ट्रक्ट करथला बा कंस्ट्रक्शन काम से बीआरओ से रोड रो करथला जहा को एबे जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंस्ट्रक्टिंग रे जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसीव करछि। तो तार ना होछि कोन? बीआरओ बा बॉर्डर रोड
ऑर्गेनाइजेशन। तो से उमलिंग ला पास रोड रो लेंथ हम केते होची बात के थ्रो द लेंथ होची हम केते 19,024 फीट 073 इंचेस। तो से उमलिंग ला पास रो लेंथ होला केते 19,004 फीट 0.73 इंचेस। तो तार हाइट रे होची हम केते बा ताकू हाइट रे यदि कहबा तार हाइट रो जेते कि 19,024 फीट। तो तार एक्यूरेट हाइट रे होची 5798.251 मीटर ना पूरा बेस टारू तार हाइट होची 5798.2511 मीटर। जोटा कि हमर आसु उमलिंगला पास टा कोठी को यूनियन टेरिटरी रे लद्दाख यूनियन टेरिटरी आसु कोन उमलिंगला पास तार जे ता पई बा से रोड क्रिएट करथिबा रोड कंस्ट्रक्ट करथिबा बीआरओ को ए मिलिची जेनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग। देन मूव करा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कोन देला क्वेश्चन नंबर 20 देला इंडिया गेट्स re-elected the executive board of UNESCO with 164 votes for the term of which year। इंडिया पुणी थरे री-इलेक्टेड हैला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इंडिया पुणी थरे इलेक्टेड हैला ना 164 वोट माध्यम रे। तो तार टर्म रहउची केते वर्ष बा केते केते रु केते ईयर। तो ऑप्शन ए रहउची 2024 टू 25, ऑप्शन बी 2022 टू 24, ऑप्शन सी रहउची 2021 टू 25, ऑप्शन डी 23 टू 25, ऑप्शन ई 21 टू 22। तो हमर आंसर को हो आंसर हो जिवो 4 ईयर टर्म थिला। तो ऑप्शन 21 टू 21 25 तो 4 ईयर टर्म पई कोन जे हमर इंडिया री-इलेक्टेड हेची काहाकू ना यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड को 4 ईयर टर्म पई। तो केते जण सतिर मेंबर अछंती वर्तमान री-इलेक्टेड हेछंती 58 नंबर 50 मेंबर री-इलेक्टेड हेछंती। तो 164 वोट रे हमर कोन इंडिया री-इलेक्टेड हेची यूनेस्को रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड पई। तो यूनेस्को रो फुल फॉर्म कहि होची यूनेस्को फुल फॉर्म हेची हमर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एट टोटल थिला ऑल अबाउट ऑफ 15 नवंबर टू 20 नवंबर करंट अफेयर्स। तो पुणी आ किछि नुवा करंट अफेयर वीडियो कि नुवा करंट अफेयर क्वेश्चंस आ नुवा वीडियो रे देखा हबा। तो से पर्यंत आपण माने चैनल वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करा पई दबा भूलंतु नै पाखर था बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।